अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के जो सुधी श्रावकगण हैं उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठि साधु परमेष्ठि के मुखारविंद से हम सब सभी सुन रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रभम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अपने ओजस्वी वाणी से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन उसका जो समाधान होता है वो जन जन कल्याणी होता है। जी हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि अपने मन में कुछ चीज़ छुपी हुई है या कोई बात है, वो बात को हम प्रकट नहीं कर पाते और कभी ऐसा हो जाता है कि वह बात या वह विकल्प, वह क्वेश्चन, वही सवाल कोई और पूछ लेता है और उसके माध्यम से हमारे मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान होता है। तो आप लोग ये कार्यक्रम अच्छे से देखते रहेगा ताकि आपको भी आपके मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान प्राप्त हो। आप अगर कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे नंबर नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज शुरू करते हुए मैं मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के सम्यक समाधान को उस समाधान रूपी अमृत को प्रदान करते हुए आप संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ओम नमः सिद्धेभ्यो। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानो निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात् तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। भगवान के साक्षात सम्मोसरण में चक्रवर्ती भी पूछा था अपने समीचीन विकल्पों के साथ और उस चक्रवर्ती ने भगवान के सम्मोसरण में जाकर के अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उन सभी विकल्पों का सम्यक समाधान तीर्थंकर की वाणी से प्राप्त किया और अपने जीवन का कल्याण कर गया। आज हम सभी भी उस सम्मोसरण महामंडल विधान की भूमिका पर, उस भूमि पर बैठकर एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करने के लिए, सम्यक समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और इस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए, प्राप्त करते हुए अपने जीवन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं।
प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आज के इस भागम भाग भरे व्यस्ततम जीवन में युवा पीढ़ी को परमात्मा से कैसे जोड़ें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है, ऐसा ही धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव से कार्य करने की आवश्यकता। जैसे माँ जानती है कि कौन से बेटे को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उसकी उम्र, उसका स्वास्थ्य, उसकी पसंद, उसकी प्रकृति आदि देखते हुए माँ सुबह शाम भोजन बनाते परिवर्तन करती। बिल्कुल उसी प्रकार से वर्तमान की युवा पीढ़ियों को धर्म से और धर्म आयतनों से देवशास्त्र गुरु पंचपरमेष्ठी से जोड़ने के लिए परिपूर्ण रूप से उसी प्रकार से धर्मात्मा को प्रयास करने की आवश्यकता। होता यह है पंडित जी कि बहुत सारे जीव उस धर्म की क्रियाओं को या धर्म को उन आने वाली पीढ़ी को या युवा पीढ़ी को थोपने का प्रयास करते। तात्पर्य यह है कि आज तक हमने ऐसा किया है, उसको भी, आपको भी ऐसा ही करना है। इस प्रकार से अगर क्रियाओं को या किसी भी प्रकार से उन पर कोई कार्य थोपा जाएगा तो वह कभी भी उस कार्य को मन लगा के नहीं करते। इसलिए उनको धर्म के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं धर्म के पीछे के लॉजिक को, तर्कों को समझाने की आवश्यकता है। जब तक उनको उस क्रियाओं के पीछे लॉजिक नहीं पता, तर्क नहीं पता, मतलब अभिषेक क्यों करना है, कैसे करना है, उसके पीछे क्या कारण है, या अभिषेक करने से आपको क्या मिलेगा आदि कारणों को बताए बिना, लॉजिक को बताए बिना उनसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो कभी भी उसका हमें योग्य फल नहीं मिल सकता। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उनको देवशास्त्र गुरु से जोड़ने से पहले उनको ये समझाने की आवश्यकता होगी कि तुम देवशास्त्र गुरु के पास जुड़ने से या पंच परमेष्ठी के पास, परमात्मा के पास पहुंचने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव आएगा, अभिषेक करने से तुम्हारे लिए कितना वह पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, परमात्मा के चरण स्पर्श करने से तुम्हें अपने जीवन के लिए कैसी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आदि आदि अनेक कारणों को समझते हुए उनको उन कारणों को बतलाने की आवश्यकता। जब तक यथार्थ रूप से उसका बोध उनको नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तब तक वह उसमें इंटरेस्ट लेके काम नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, माता पिता कहते हैं इसलिए मंदिर जाते भी है, द्रव्य भी चढ़ाते हैं, पर मैं क्यों कर रहा हूँ ये उन्हें ना पता होने के कारण से वो उसमें इंटरेस्ट लेकर या मन लगा के कार्य नहीं करते। उसी जगह पर अगर माता पिताओं ने या कोई भी पाठशाला चलाने वाले हो या अन्य भी कोई हो, वह अगर विशेष रूप से उसमें इंटरेस्ट लेकर मन लगाकर उनको ये समझाने का प्रयास करे कि नहीं, तुम्हें इस कारण से करना है, तुम्हें परमात्मा के चरण स्पर्श करोगे 16 के वस्त्र पहनने से तो तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, वे परमात्मा है और ये परमात्मा की मूर्त है, ये भगवान है, ये गुरु है, स्वाध्याय करने से ये फल मिलेगा, भगवान की पूजा करने से ये फल मिलेगा आदि उनको कारणों के साथ समझाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही वर्तमान की युवा पीढ़ी धर्म, परमात्मा, धर्म की क्रिया आदियों से जुड़ने की पूरी संभावना। पर अक्सर ये बात देखने में आती है, मंदिर हो या कहीं भी हो, जो तथाकथित धर्मात्मा है यानी जो बुजुर्ग लोग हैं जो कई वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका एक अपना अपना वर्चस्व होता है और वो अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं। माना कि कोई युवा
नए सिरे से अभिषेक पूजा करने के लिए पहुंचा और पहली बार आया है, एक दो बार भी आया है, तो कहीं ना कहीं वो गलती करना स्वाभाविक था। और उस समय पर अगर कोई बुजुर्ग ने, किसी व्यक्ति ने उसे टोक दिया और सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी, तो वो स्वाभाविक रूप से दूसरी बार सोचेगा धरे रहे भगवान, हमें कोई से मतलब नहीं। और वहीं पर समझदारी से उसको ये समझा दिया कि आप ऐसा नहीं करना, इसकी जगह आप ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा। तो वह उस बुजुर्ग के भी चरण छुएगा और पुनः दूसरे दिन से पुनः पूजा अभिषेक आदि कार्य करने के लिए आएगा। इसलिए युवाओं को जोड़ने के लिए उनके हिसाब से, जैसे माँ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, प्रौढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनाती है, उसी प्रकार से उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, प्रौढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अनेक अनेक प्रकार से उसके कारण, उसकी विधियाँ, उसके लॉजिक आदि आदि समझाते हुए अगर उसको उनको तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही वर्तमान की युवा पीढ़ी भी धर्म, परमात्मा और धर्म आयतन आदि से जुड़ सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता निर्मल जैन, परम पूज्य मुनिश्री के दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से, मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, हम सभी का सौभाग्य है कि इस अशोकनगर की पावन धरा पर परम पूज्य मुनिश्री सुब्रत सागर सुरेश सागर जी महाराज की जैनेश्वरी दीक्षा आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जब अनेक मुनियों की एक साथ दीक्षा होती है तो क्या इनका कोई पूर्व का संयोग होता है? एवं मुनिश्री, हम नगरवासियों को क्या पुण्य मिलता है जब हम अपने आँखों से साक्षात ये ज्ञानेश्वरी दीक्षा अपने ही नगर में देखते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसारी जीवों के साथ कहीं न कहीं कर्मों का अनादि से संबंध चलता रहा और उन कर्मों के ही निमित्त से संसारी जीवों का संयोग होना, वियोग होना, किसी द्रव्य, क्षेत्र आदि के निमित्त से राग होना, द्वेष होना, ये कहीं न कहीं कर्मों के निमित्त से ही हुआ करता है। जहाँ संसारी अवस्था है, उन संसारी अवस्था में कर्मों के अभाव में कोई भी कार्य होता हुआ नहीं दिखता। किसी जीव के प्रति राग है तो भी वह कहीं न कहीं पूर्व कर्म का उदय है। किसी जीव के प्रति द्वेष है तो वहाँ भी कहीं न कहीं पूर्व कर्म का उदय ही अवश्य होता है, तभी ये कार्य होता। मात्र इतना ही नहीं, महापितु जो ये सामूहिक रूप से कहीं निर्ग्रंथ गुरु के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से कहीं दीक्षा आदि धारण करना हो या अन्य भी कोई कार्य हो जो सामूहिक रूप से हुआ करता है, वहाँ कहीं ना कहीं ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कर्मों का उसमें पुराना संबंध है ही, तभी वह युगपत युग एक साथ वहाँ पर एकत्रित हुए। क्योंकि उन आचार्य भगवान से ऐसे बहुत सारे शिष्य होते हैं जो दीक्षित होते हैं, पर जो उनका एक साथ दीक्षित होना ये उनका कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्म का ऐसा उदय है। साथ साथ उन्हीं आचार्य भगवान से दीक्षा ले लेना, उसी समय में, उसी नगर में, उसी स्थान में दीक्षा होना, ये भी उस क्षेत्र से उन द्रव्यों से जुड़ा हुआ उनका अनादि का संबंध होता है, जिस कारण से उसी नगर में उन्हीं मुनिराजों की या उन्हीं दीक्षार्थियों की दीक्षा होना, ये भी कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा है। जैसे पुराण ग्रंथों में कई सारे दृष्टांत आपने सुने होंगे कि जितने भी युद्ध हुए राजाओं के, तो वे भी इसी कारण से लड़ रहे थे कि मुझे वह भूमि चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पिछली पर्याय का उस भूमि के प्रति, उस राज्य के प्रति कोई ना कोई राग। ऐसे ही जब दीक्षा आपके अशोकनगर में हुई, कहीं ना कहीं उन तीनों मुनिराजों का आपस में भी कर्मों का संयोग संबंध था, साथ साथ में उस भूमि के साथ भी कहीं ना कहीं संयोग संबंध था, जिस निमित्त के कारण वहाँ पर उसी स्थान पर, उसी समय पर, उसी नगर में उन्हीं तीन मुनियों की या तीन दीक्षार्थियों की मुनि दीक्षा हुई। और इसका कारण ही ये कर्मों का उदय कह दो या कर्मों का संयोग कह दो, जिसके निमित्त से ये सभी कार्य हुआ कर। साथ साथ कहीं ना कहीं तीव्र पुण्य के उदय में ही जीव कुछ विशेष कार्य कर सकता है।
आचार्य भगवान तो ये लिखते हैं कि इस संसार में अगर सर्वोत्कृष्ट कोई कार्य है तो किसी की दीक्षा होते हुए देख लेना। उत्कृष्ट बात तो स्वयं दीक्षा लेना है, पर नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम जो दीक्षा ले रहा है उसकी अनुमोदना करना। और कहीं समाधि हो रही है तो समाधि और दीक्षा ये ऐसे कार्य है जो सब कार्य छोड़कर सबसे पहले करने चाहिए। इससे बहुत उत्कृष्ट और अचिंत्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहीं ना कहीं तीव्र पुण्य के उदय में ही आपके अशोकनगर में मुनिराजों की दीक्षा हुई थी। साथ साथ उस समय पर जिन्होंने उस दीक्षा की अनुमोदना की थी उन्होंने भी आने वाले समय के लिए बहुत सारे अचिंत्य फल की और उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति भी की है। पर समझना ये होगा कि वहाँ किस प्रकार से उनमें अनुमोदना की थी। अच्छे तरीके से अनुमोदना की थी कि हो रहा है सो देखने पहुँच गए थे। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ उन स्थानों पर पहुँच गए, हमने अनुमोदना की है, तो नियम से हमें सातिशय पुण्य का आश्रय बंद हुआ, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने वाला हो सकता है, या आने वाले समय में समाधि आदि आदि करते हुए जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए निमित्त अवश्य ही बन सकता है। यही उस दीक्षा की श्रद्धा के साथ अनुमोदना करने का फल है। और वो भी नियम से कहीं ना कहीं आपका भी निर्मल जी उसके उन मुनिराजों के साथ, भूमि के साथ, गुरुदेव के साथ कहीं ना कहीं अनादि का संबंध है। इसी कारण से ये सब कुछ घटित हुआ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प उदगीर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाएं एवं नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कहीं भी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को पॉजिटिव कार्य करने होंगे और पॉजिटिव सोच बनाने की आवश्यकता। जब तक व्यक्ति की पॉजिटिव सोच नहीं होगी, पॉजिटिव कार्य नहीं होंगे, तब तक ये पक्का है कि वह कभी भी पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकता। पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना कोई बाजार दुकान से खरीद के लाने जैसी वस्तु नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी प्राप्त करने के पीछे जीव को परिपूर्ण रूप से सकारात्मकता की खोज करने की आवश्यकता है। और जब तक वह पॉजिटिविटी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तब तक परिपूर्ण रूप से यहाँ उस पॉजिटिविटी को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी पॉजिटिविटी को प्राप्त करने के लिए या पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता है, भले ही कितनी ही पॉजिटिविटी बाहर हो, पर उसकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो कभी भी वह पॉजिटिविटी प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी पॉजिटिव एनर्जी स्वयं के भीतर से ही डेवलप करनी होगी। कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को अपने आप से प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव कार्य भी करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को स्वयं की पॉजिटिव सोच बनाने की आवश्यकता। जब तक वह पॉजिटिव सोच नहीं बना रहा है, तब तक वह बाहर के प्रत्येक पॉजिटिव कार्य या पॉजिटिव एनर्जी देने वाले कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप घर में भक्तांबर पढ़ना प्रारंभ कर लोगे, सामूहिक रूप से घर में बैठे बैठे नमोकार की माला पढ़ना प्रारंभ कर लोगे, आदि इन छोटे छोटे कार्यों से भी घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सकती। इतना ही नहीं, अपितु घर में कोई शुद्ध घी का दीपक आदि प्रज्वलित करने से या भगवान की अन्य भी कोई मालाओं को फेरने से, भक्तांबर जैसे अनेकानेक जो पाठ है उनको द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि आदि सभी शुद्धियों का ध्यान रखते हुए अगर उसका पाठ आदि किया जा रहा है, उसका उद्घोष किया जा रहा है, तो नियम से वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी बनती रहेगी। क्योंकि वो तो एनर्जी हमेशा बदलती रहती है। अगर पॉजिटिव कार्यों के द्वारा, पॉजिटिव क्रियाओं के द्वारा उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वहीं पर वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है।
इसलिए ये अवश्य समझे, मात्र बहिरंग क्रियाओं से पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने वाली नहीं है। जो आपस में परस्पर में एक दूसरे के साथ नेगेटिविटी हो रही है या आपस में संक्लिष्टताएं उत्पन्न हो रही है, घर में और भी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ घटित हो रही है जिसके निमित्त से नेगेटिव एनर्जी फैल रही है, उसको मिटाते हुए कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता है कि ये पॉजिटिव कार्य यानी कि भक्तांबर का पाठ हो या अन्य माला आदि हो, उसके साथ साथ ये भी करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच भी पॉजिटिव हो, सकारात्मकता से वो सोचे भी, तभी घर में परिपूर्ण रूप से पॉजिटिविटी आ सकती है। तभी घर की पॉजिटिविटी और अंदर की पॉजिटिविटी आपके लिए और सबके लिए कार्यकारी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं देवेंद्र नगर मध्य प्रदेश से युवा प्रतिष्ठाचार्य पंडित विवेक जैन शास्त्री अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महर्षि। वर्तमान में क्रिया धर्म बनती जा रही है और लोग धर्म को क्रियाकांडों में ही स्वीकार करने लगे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि देहाश्रित क्रिया, आत्माश्रित धर्म, ये दोनों एक रूपता में कैसे आए, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। पंडित जी, धर्म मात्र एक नहीं है, अपितु धर्म के कई मायने और धर्म के कई प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए। जो देहाश्रित धर्म है वह देहाश्रित धर्म व्यवहार धर्म है, और आत्माश्रित जो धर्म है उसे निश्चय धर्म कहा गया। क्योंकि बहुत सारे जीवों को ये भ्रम है कि देहाश्रित धर्म है ही नहीं है। कुछ ये समझते हैं कि देहाश्रित धर्म ही सब कुछ है। देहाश्रित जो भी क्रियाकांड है वह परिपूर्ण रूप से व्यवहार पक्ष में प्रारंभिक अवस्था में किए जाने वाला धर्म है। वो एक साधन है, और जब तक साधन नहीं है तब तक साध्य की प्राप्ति किंचित भी होने वाली नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है, आत्माश्रित धर्म को ही सर्वोपरि धर्म कहा है, पर आत्माश्रित धर्म तक पहुंचने के लिए जो साधन रूपी देहाश्रित धर्म या देहाश्रित क्रिया कही गई है, उनका आलंबन लिए बिना वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता। जैसे कि किसी मंजिल पर पहुंचना है, किसी स्थान पर पहुंचना है, तो मंजिल और स्थान तक पहुंचने के पहले कहीं ना कहीं ये परम आवश्यक होता है कि वहां तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता है। मंजिल तक पहुंचना है तो वह पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी करते करते एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही आत्माश्रित धर्म और देहाश्रित क्रिया, इन दोनों का तालमेल, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव इन दोनों की वास्तविकता को ना समझने के कारण कोई मात्र देहाश्रित धर्म को ही या देहाश्रित क्रिया को ही धर्म मान के भ्रमित है, कोई मात्र आत्माश्रित क्रियाओं को या आत्माश्रित धर्म को ही धर्म मानते हुए व्यवहार पक्ष को और देह की क्रिया को निगलेक्ट कर रहा है। जबकि इन दोनों का परिपूर्ण रूप से हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान किया है। आचार्य भगवंत तो स्पष्ट कहते हैं, जब तक देहाश्रित क्रियाएं नहीं है तब तक आत्माश्रित तुम्हारे धर्म को कोई भी प्रयोजन या कोई भी साधन प्राप्त होने वाले नहीं है। और ये भी परम सत्य है, जब तक आत्माश्रित धर्मों को जानेगा नहीं, लक्ष्य को क्या है, कौन है, कैसा है, ये जब तक नहीं पता है, तब तक उसकी देहाश्रित क्रिया भी व्यर्थ है। इसलिए देहाश्रित क्रिया करते करते ही निश्चयात्मक धर्म या आत्माश्रित धर्म को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि कोई भी कार्य करते समय अगर उसके कारण हमें पता है, माना कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे कि आप बहुत सारे अनुष्ठान कराते हैं, करवाने के लिए भी पहुंचते हैं, विधान हो, प्रतिष्ठा हो, वहाँ पर करते समय ये समझने की आवश्यकता है कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का कारण अगर हमें पता हो जाएगा तो कारण को समझते समझते मेरा आत्माश्रित धर्म हो जाएगा, और कलश लेकर भगवान पे जो हम ढाल रहे हैं पानी, उससे मेरी देहाश्रित क्रिया भी हो जाएगी। कुछ लोग ये जो सोचते हैं कि मात्र हम अभिषेक देखने से, हम भावों से अभिषेक कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये व्यक्ति का प्रमाद है जो ये कहता है कि मैं मात्र भावों से देख लूँगा या भावों से कर रहा हूँ। जब विषमताएं होती है, जब हमारी योग्यताएं नहीं होती है शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की,
तब वह मात्र अनुमोदना आदि का विषय प्राप्त होता है। पर जहाँ पर शक्ति है वहाँ देहाश्रित क्रिया के साथ ही आत्माश्रित धर्म कहा गया है। मात्र देहाश्रित क्रियाओं को धर्म नहीं कहा और मात्र आत्माश्रित धर्म को धर्म नहीं कहा। जब तक दोनों का तालमेल नहीं है तब तक कार्य नहीं होगा। एक रूपता लाने के लिए वर्तमान में ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्रिया के पीछे जो आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने रहस्य बताया, माना कि स्वाध्याय की विषय है, स्वाध्याय करना भी एक प्रकार की देहाश्रित क्रिया ही है। पर स्वाध्याय के साथ साथ वहाँ जो पंक्तियों के अर्थ निकल रहे हैं, उन अर्थों को समझते हुए वह मेरे लिए जीवन में कैसे उतारे जा सकते हैं या उनको मैं कैसे उतारूं या उतारने से मेरे जीवन में क्या होगा, ये समझते हुए अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा वह देहाश्रित क्रिया करना भी हमारे लिए आत्माश्रित धर्म का फल देने वाला हो सकता है। अगर मात्र यही सोचा जाए कि नहीं हमें तो मात्र आत्मा का ही स्वाध्याय करना है, हमें ग्रंथों से कोई प्रयोजन नहीं है, तो वह आत्मा का अभ्यास हो चाहे स्व का अध्याय हो, वह स्वाध्याय भी परिपूर्ण रूप से तभी होगा जब निमित्त भूत व्यवहार रूप क्रियाओं को, क्रिया धर्मों को, क्रिया पक्ष को, क्रिया कांडों को समझेगा। इसलिए मात्र क्रियाकांड धर्म नहीं है, मात्र पूजा पाठ इतना ही धर्म नहीं है और मात्र निश्चय धर्म यानी आत्माश्रित धर्म ही धर्म नहीं है। उन दोनों का हम इस प्रकार से तालमेल और एकरूपता बनाना सीख ले कि प्रत्येक क्रिया के पीछे जो आगम ग्रंथों में कारण बताया है, पूजा हो, पाठ हो, विधान हो, प्रतिष्ठा हो, उसके साथ साथ अगर वो अभिप्राय भी समझेंगे तो नियम से हमारे लिए निश्चय व्यवहार दोनों धर्म फलीभूत हो सकते। जैसे आप बहुत सारी प्रतिष्ठाएं कराते हो और प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी ये बहुत अच्छे से लिखा है कि प्रत्येक समय जब भगवान की भी प्रतिष्ठा हो रही, भगवान के संस्कार हो रहे हैं, मुनिराजों के लिए भी लिखा है और प्रतिष्ठाचार्यों के लिए भी लिखा है, सूर्य मंत्र प्रदान किए जा रहे हैं, अंकन्यास आदि किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अंकन्यास अपने पर किए जाए, अपने आप को पहले सूर्य मंत्र दिया जाए, स्वयं को पहले प्रतिष्ठित किया जाए, फिर वह पाषाण की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जाए। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर प्रत्येक कार्य में व्यक्ति करेगा तो नियम से वह स्वयं भी प्रतिष्ठित होगा और भगवान को भी प्रतिष्ठित करते हुए जैसे पूज्य भगवान बन जाते हैं ऐसा व्यक्ति भी पूज्य हो जाएगा। इसलिए मात्र क्रियाकांड नहीं और मात्र आत्माश्रित नहीं, उन दोनों को व्यवहार और निश्चय पक्ष दोनों का तालमेल समझते हुए कारणों को समझे, कारण के साथ साथ लक्ष्य उद्देश्य हमारी मंजिल क्या है उसको समझते समझते ही हम वहाँ पर साधनों के द्वारा पहुँचने का प्रयास करेंगे तो ही वह हमारा कार्य कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा वह हमारा कार्य किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए एक रूपता के लिए कारण को समझते हुए, उसके पीछे के लॉजिक को समझते हुए, उनके पीछे के भावों को, अभिप्रायों को समझते हुए कार्य करेंगे तो ही वह दोनों कार्य हमारे लिए फलीभूत होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 5:13 पे अपने YouTube चैनल सुप्रभुवच के माध्यम से प्रसारित होता है। जी हाँ, ठीक सुना, सुप्रभुवच के माध्यम से प्रसारित होता है शाम को 5:13 पे। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने विकल्पों का समाधान करना चाहते हो, अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। जी, नंबर नोट करिएगा, 8707548811। इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं और विषय, अद्भुत विषय, शिवकोटि महाराज रविचित रत्नमाला इस ग्रंथ का, एक ऐसा ग्रंथ जो आज तक उजागर नहीं होता, मुनिश्री ने अपने ओजस्वी वाणी से उस पर प्रकाश डालते हुए उस ग्रंथ का स्वाध्याय कराया और उसका प्रवचन अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे उस कार्यक्रम का, उस प्रवचन का लाभ ले सकते हैं और उस ग्रंथ का भी स्वाध्याय घर बैठे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम आप तक नए नए सवालों के साथ, नए नए विकल्पों के साथ पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सम्यक समाधान। मुनिषी के चरणों में कोटि नमोस्तु करते हैं आप सभी को। जय जिनेन्द्र।